राजधानी दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक भविष्य की पुनः कल्पना करना है। आत्मनिर्भर भारत से ही विकसित भारत की परिकल्पना हो सकती है। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ स्वदेशी को बढ़ावा देने पर बल दिया है। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम में कई गणमान्य उपस्थित रहे, जिन्हें मेडल देकर सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं क्या है आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य, जानते हैं। हमारा जो कंपनी है यूनाइटेड एट, उनका महाराष्ट्र में एक स्पेशल इनिशिएटिव है स्मार्ट टिफिन करके। तो वो स्मार्ट टिफिन की तरफ से जो महिलाएं जो घर में रहती हैं वो कुकिंग करके स्टॉल्स देने वाले हैं, कुकिंग करके एवरी बिजनेस टिफिन दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। हमारा पूरा सप्लाई चेन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसकी सप्लाई चेन के हेल्प से हम उनको सारे कमोडिटीज़ दे सकते हैं जो उनको चाहिए उनको सेल्फ रिलायंट करने के लिए। तो ये पूरा इनिशिएटिव जो बांधने का काम है हमारी कंपनी ने जो लिया है, उसका प्रचार इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ पहुंच पाए और हमारा एडवांटेज वो लोग ले सकें, वो हमारे पास आए, हमसे कनेक्ट करें और हम क्या कर सकते हैं उनके लिए वो हमें खुद आकर बताएं। इसलिए ये इवेंट हमें अपने देश के अंदर उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किन पॉलिसीज़ और किन मेन एरियाज़ पर फोकस करना है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देखिए, सिर्फ कहने से तो आत्मनिर्भर भारत नहीं बन जाएगा ना। अगर हम खुद ही आत्मनिर्भर नहीं हैं तो हम किसी और को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। तो पहले अपने आप को मतलब पावरफुल करना होगा टू सपोर्ट द कम्युनिटी, टू सपोर्ट द कंट्री। सेम गोज विद दिस प्रोग्राम ऑल्सो। आप अगर अच्छे से कोई एक फोकस्ड एरिया पकड़कर अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें टिके रहिए, थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस का यूज़ कीजिए। फॉर श्योर सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, एक टाइम लगता है। बिजनेस के अंदर एक छोटी सी कहावत है, कोई भी प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम 1000 दिन इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। 1000 दिन का सिंपल मतलब है मिनिमम 3 साल का इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस के अंदर करना है। युवाओं के लिए क्या कहेंगे, जो आज के युवा जो बेरोजगार हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं? पहले तो उनको अपना एरिया खुद ही फाइंड आउट करना होगा कि आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप कुकिंग में अच्छे हैं, आप एक ईटिंग आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पोर्ट्स से आप हैं, या आप कोई एक ट्रेनिंग लेकर आए हैं, चाहे वो NSIC से है, MSME से है। बिकॉज ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ की ट्रेनिंग देती हैं। चाहे मैं अगरबत्ती बनाने का छोटा सा काम करना चाहता हूँ, मैं साबुन बनाने का कोई काम करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग लीजिए। PMEGP एक योजना है जिसके अंतर्गत आपको प्रधानमंत्री योजना में एक लोन और ग्रांट मिलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है NSIC या MSME का वो एक सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए। दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट टू गेट दिस ग्रांट और दी सब्सिडी। सर, आपका परिचय? मेरा नाम नवीन भारती है एंड मैं पिछले 8 साल से दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा हूँ। फॉर मी ऑलवेज इज़ लाइक व्हाट एम आई गोइंग टू पे बैक टू माई सोसाइटी एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द राइट। मेरी खुद की एक मार्केटिंग एजेंसी है। मैं खुद विश्वास करता हूँ कि जब तक हम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस को जागतिक लेवल पर मार्केट नहीं करते, तब तक ना हमारा बिजनेस बढ़ेगा, ना हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। तो यही सोच से मैं यूनाइटेड एट से जुड़ा हूँ, जहाँ पे इससे इस प्रचार जी आज मुझे अवार्ड दिया गया है। मैं एक ब्रांड कंसल्टेंट, मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है और मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग ये हर बिजनेस को उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस है। लेकिन ये तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस की है जो लोग हायर कर रही हैं। एक हेल्थ के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो वर्क करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट रेस्ट भी है।
फैमिली लाइफ भी है। जिन भी हस्ती ने बात की थी, आई वोंट कोट देम, क्योंकि ये उनका अपना पर्सनल एक व्यू पॉइंट रहा होगा उनकी फील्ड को लेकर। बट मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्सन को ऑप्टिमली बेस्ट अपना प्रोडक्टिविटी देने के लिए। अगर वो 18 घंटे काम कर रहा है लेकिन उसमें कुछ भी अच्छा प्रोडक्टिव दे नहीं पा रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वर्किंग फॉर सो लॉन्ग एंड देन ड्रेनिंग द लाइफ, ट्रेनिंग द हेल्थ एंड एवरीथिंग। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में महिलाओं को पता नहीं है। हमें महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है। जागरूक अगर होंगी तो वो ऑटोमेटिकली अपने लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे। फाइनेंशियली, जिसमें सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा जो होता है फाइनेंस का आता है, लेकिन अभी इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, अगर उन योजनाओं का सही ज्ञान उनको होगा तो फाइनेंशियली भी वो इंडिपेंडेंट बन सकती है। अब महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से समाज की वो मुख्य धारा बन सकती हैं और इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? सर, महिलाएं शुरू से ही समाज की धुरी रही, चारों तरफ उनके पूरा समाज घूमता ही रहा है और महिलाओं की तरफ एक उम्मीद, एक आशा हमेशा ही रही है। वो घर परिवार से लेके आप राजनीतिक कैरियर देख लीजिए, फाइनेंशियली देख लीजिए, या जिस भी क्षेत्र में देखेंगे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बहुत अच्छा अपना 100% दिया है। और महिलाओं को चाहिए कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखे और अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा इस समाज को, जो हमें इस समाज से मिलता है, हमें उस समाज को ऋण समझकर वापस चुकती करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। थैंक यू। यूनाइटेड गेटवन की तरफ से महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, और जो महिलाओं ने कुछ अपने अपने फील्ड में जो कार्य किया है उन्होंने, तो उनके लिए अवार्ड दिया गया है। आप किस फील्ड्स में हैं मैम? मैं इवेंट्स में हूँ। इवेंट्स में करती हैं, ओके। तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं जिसमें हम लोग अवार्ड देते हैं, आपको लगता है कि मोटिवेशन बढ़ता है या ज़रूरी है अवार्ड फंक्शंस? अवार्ड फंक्शन भी जरूरी, क्योंकि मोटिवेशन बढ़ता है, काम को रिकग्निशन मिलता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिलाएं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन रिकग्नाइज कोई नहीं कर रहा, ओके। उनके पास जा नहीं रहा है कोई, वो आ नहीं रहे क्योंकि उनको पता नहीं है। तो ऐसे अवार्ड फंक्शन हम लोग करते हैं रिकग्नाइजेशन के लिए, तो वो अच्छी बात है।